मोदी साहब हर जगह पर जलील हो रहे हैं। ये इंडिया मीडिया भी कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है। G7 का इजलास हुआ है और किसी ने मोदी को मुंह नहीं लाया, जबकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हैं जो दुनिया के फैसले कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखें, आपको बहुत मजा आएगा, बाद में इस पे बात करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे विश्व गुरु को इग्नोर कर दिया, या फिर हमारे मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करके उनको लाल आंख दिखा दी? वैसे ये वाली फोटो देखकर तो कुछ और ही कहानी यहां पर लग रही है। ऑल्सो ये इस वाली फोटो की सच्चाई आखिरकार क्या है, सबके बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। एंड हमारे देश के 3 सेलर्स, आपको याद होगा अमेरिका ने मार दिए थे, उसके बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई। वैसे तो सारी क्लिप्स म्यूटेड है, लेकिन एक ऑडियो वाली क्लिप ढूंढ करके लाया हूं, तो इसलिए मिस मत करना। लेकिन जरा शुरुआत से इस कहानी को शुरू करना चाहता हूं। G7 समिट की शुरुआत यहां पर हो चुकी है एंड वर्ल्ड लीडर्स एकत्रित हुए हैं यहां पर फोटोबाजी के लिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी बीच में क्यों नहीं खड़े हुए। यहां पर अंजना, रूबिका, चित्रा, कहां गए तुम लोग? मोदी जी बीच में नहीं खड़े हुए, चलो शो बनाओ। अब वर्ल्ड लीडर्स ने यहां पर फोटो खिंचवाई एंड इसके साथ मोदी जी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई। एंड आप सोचो कि मोदी जी ने मेलोनी से क्या बात करी होगी G7 समिट में। मोदी जी यहां पर ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर रील हमारी बहुत चल रही है, बहुत वायरल हो गए हम लोग। Did you see our reel on Instagram? Yeah, we have become famous. वाह, बहुत अच्छी बात हो गई। मोदी और मेलोनी की वीडियोस इंस्टाग्राम पे फेमस हो गई। इससे बिहार में बैठे हुए चंपू को क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? इसी साथ IT से लगा पड़ा है। वीडियोस दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया, क्योंकि लाल आंख तो दिखा नहीं सकते थे, तो कुछ तो बोलना ही था ना। वर्ल्ड लीडर्स फोटो खिंचवाने आए तो मोदी जी भी पहुंचे एंड मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक यहां पर नहीं हुआ, जिसको ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इग्नोर किया डोनाल्ड ट्रंप को। अबे डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद उस तरफ देख रहा था। देखो, मुझे इन बातों से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये फालतू का विश्व गुरु वाला नैरेटिव, मोदी जी सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं, ये मुझे निहायत ही बेवकूफाना लगता है। और इसको लेकर कहा क्या जा रहा है, पीएम मोदी इग्नोर ट्रंप, ही वॉज वेटिंग फॉर पीएम टू कम एंड मीट हिम, but Modi ji ignored him. He literally met, hugged everyone around except Trump. Visuals are telling a story. हाँ बेटा, विजुअल्स तो भी स्टोरी बताने वाले, क्योंकि ये अधूरी स्टोरी है, आगे की भी एक स्टोरी है जो भी आपको पूरी करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड ये जिन विजुअल्स की बात कर रहे हैं, बार बार जिस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, उसी का एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। इस फोटो में डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ही उस तरफ है एंड मोदी जी EU की चीफ से हाथ मिला रहे हैं। अब इसमें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इग्नोर कर रहा है, आप ही बता दो। ऑल्सो इस क्लिप के आगे का पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं एंड मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। इसको लेकर भी झूठ यहां पर परोसा जा रहा है। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाते हैं एंड हाथ मिलाने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के एल्बो के ऊपर 3 बार यहां पर पैट करता है। अब यहां पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ही बता दे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब ये ऑफिशियली G7 समिट में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार हैंडशेक, मीटिंग, व्हाटएवर आप इसको कह सकते हो। एंड इसमें आपके हिसाब से मोदी जी ने क्या बात करी होगी डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि हमारे 3 सेलर्स मारे गए हैं, तो शायद मोदी जी गुस्सा होंगे। नहीं नहीं नहीं, खी खी करी जा रही है भाई यहाँ पे। सब लोग नॉर्मली यहां पर बात कर रहे हैं, एक की आवाज आ रही है। वो आवाज किसकी है? गेस करो और नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। हमारे देश के 3 सेलर्स अमेरिका की स्ट्राइक में मारे गए एंड उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मोदी जी लाल आग दिखानी थी, लाल सांस नहीं दिखानी थी। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं पूरा सच कि क्या हुआ, किसने किसको यहां पर इग्नोर किया। अबे 5 मिनट का पूरा वीडियो है, इसमें आपको नजर आएगा पहले डोनाल्ड ट्रंप आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए एंड बाद में वहां पर मोदी जी आते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की तरफ देखते भी नहीं, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से दूर खड़े होते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलते हैं तो वो मोदी जी की तरफ नहीं देखते एंड मोदी जी के आगे खड़े होकर भाई फोटो खिंचवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी और कैमरामैन के बीच में कोई नहीं आ सकता सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी के साथ आगे निकलते हैं एंड बाद में मोदी जी पीछे पीछे आते हैं। और यहीं पर ही पहले तो सवाल पूछना चाहूंगा अंजना जी से कि मोदी जी आगे क्यों नहीं चल रहे। इसके बाद ये लोग एक रूम में एंटर करते हैं, पीछे से मोदी जी आपको घुसते हुए क्लियरली नजर आ जाएंगे एंड मोदी जी उसके बाद खुद आकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताओ कि किसने किसको इग्नोर किया। डोनाल्ड ट्रंप का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो ट्रंप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करा। मोदी जी तो लपक करके जैसी मौका मिला ट्रंप के पास पहुंच गए। इनफैक्ट ये जो मीटिंग वाला मोमेंट है, इसको लेकर भी झूठ दिखाया जा रहा है। आज तक वाले इसको लेकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को देखते ही ट्रंप ने कुर्सी से उठकर मिलाया हाथ। एंड ये बात सच है, लेकिन जिस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मोदी जी से मिलने के लिए कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ।
डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भी कुर्सी से खड़ा हुआ है। अब जरा खुद बताओ कि अगर ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट सीसी से मिलने के लिए भी खड़ा हो रहा है एंड मोदी जी से मिलने के लिए भी खड़ा हो रहा है, तो आखिरकार मोदी जी विश्व गुरु कैसे बन जाते हैं इससे। इसी के साथ एक और फोटो एंड जम करके इसको वायरल किया जा रहा है, आज व्हाट्सएप पे भी इसको चलाया जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन मोदी और ट्रंप के बीच में शुरू हुई और कॉन्वर्सेशन के बीच में एकदम से ऐसे कर दिया मोदी जी ने। अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब सोचो राहुल गांधी एंड मोदी जी की मीटिंग हो एंड राहुल गांधी एकदम से बात करते करते हंसते हुए एकदम से यूं करने लग जाए एंड एकदम से उसकी फोटो खिंच जाए, तो उसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि राहुल गांधी मोदी जी को डांट रहे थे या फिर लाल आंख दिखा रहे थे? नहीं ना, तो ये कैसे प्रूव हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फोटो तो खिंच गई यहाँ पर, मोदी जी को तो यही चाहिए था एंड किसके लिए चाहिए था? अपने आईटी सेल और अपने गोदू गोदू के लिए। अब ये फोटो मोदी जी ने खुद यहाँ पर पोस्ट करी, उसके बाद से आईटी सेल वाले दिस फोटो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स गोदी मीडिया वाले लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच गंभीर चर्चा। अबे कुछ गंभीर चर्चा नहीं है, दूसरे एंगल से अभी एक वीडियो दिखाता हूं, सारी गंभीरता समझ में आ जाएगी। इनफैक्ट गंभीर चर्चा होगी भी कैसे, ये फोटो यहां पर ऐसे करके डाली गई है, लेकिन इस फोटो में आपको दो लोग नजर में आएंगे, लेकिन एक और बंदा भी था वहां पे, मोदी जी का ट्रांसलेटर। गंभीर चर्चा। वैसे ये कैसा ग्रेट ओरेटर है यार, मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कोई फ्रेंच और स्पेनिश में तो बात करता नहीं, इंग्लिश में बात करता है, तो क्या मोदी जी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते क्या? ऑल्सो न्यूज 18 का थंबनेल आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी ट्रंप की मुलाकात, दोस्ती वहीं पर बॉडी लैंग्वेज नहीं। पीएम मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए राष्ट्रपति ट्रंप, एक साथ मोदी ट्रंप, ले लिया फैसला, रुकी जंग, हो गई सबसे बड़ी डील। अबे चुप हो जा। मोदी ट्रंप हैंडशेक, स्मॉल जेस्चर, बिग मैसेज। ऑल्सो ये वीडियो दिखाना चाहता हूं इस कॉन्वर्सेशन की दूसरे एंगल से वीडियो, एंड किसी ने चुपके से शायद यहां पर बना लिया एंड एक सेकंड के लिए मोदी जी ने ऐसे नीचे करके उंगली दिखाई, उसी में बस जल्दी से फोटो खींच लो। उसके बाद आपको समझ में आएगा इस कॉन्वर्सेशन को देखकर कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस कॉन्वर्सेशन को खत्म किया थम्स अप करके। फोटो चाहे ऐसे खिंचवा लो या वैसे खिंचवा लो, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से वीडियो सामने आ ही जाती है। मोदी जी नहीं बच पाती ऐसे बातें। Things have changed. Things have changed. अब ये वीडियो इंडियन मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाला है। इसके साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ट्रंप को इग्नोर कर दिया मोदी जी ने। एक और फोटो सेशन यहां पर हुआ सारी लीडर्स का एंड इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप आए एंड मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर चढ़ने के लिए हाथ तो पकड़ा, लेकिन उसके बाद कोई हैंडशेक वगैरह यहां पर नहीं करा। ये वीडियो गोदी मीडिया वाले कभी भी नहीं दिखाएंगे। इनफैक्ट अगर गलती से किसी ने इनके व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेज दी तो सॉरी मोदी जी बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहां पर मीटिंग तो हुई और आज फिर से साइडलाइंस पे मीटिंग होने वाली है G7 समिट में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने अपने कुछ व्यूज यहां पर रखे एंड उसमें मोदी जी ने ये बात बोली कि सी फेयरर्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेड के लिए सी फेयरर्स बहुत जरूरी होते हैं। बस ये बात मोदी जी ने यहां पर बोली है। एक बार भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करा कि अमेरिका ने हमारे सी फेयरर्स को मार दिया, या फिर एक बार भी यहां पर कोई लाल आंख नहीं दिखाई है। लेकिन यार कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी है, कोई राहुल गांधी या फिर अपोजिशन का कांग्रेस का लीडर थोड़ी ना है जिसके ऊपर तुम लोग हल्ला मचाओगे या फिर आउटरेज होगा जिसके ऊपर। अब मोदी जी ट्रंप के अलावा कनाडा के पीएम से भी यहां पर मिले एंड यहां पर भी कुछ बातचीत हुई है जिसका ऑडियो आ चुका है दोस्तों। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है, तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी। 4 comments, 4 meetings, 1 year that we had. Yes. And right from the start, कनेडियन पीएम इंग्लिश में बात कर रहा है एंड मोदी जी हिंदी में यहां पर जवाब दे रहे हैं, ग्रेट ओरेटर ऑफ इंडिया। अब ये तो थे G7 समिट से मोदी जी और ट्रंप के कुछ हाइलाइट्स, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ कलेश भी यहां पर देखने को मिला है एंड वो भी दो दोस्तों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर नेतन्याहू की खिल्लियां उड़ानी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बोला कि आई हैव हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद बीबी, यानी कि नेतन्याहू, बट नाउ बीबी हैज टू बी मोर रिस्पांसिबल with respect to Lebanon. I saw the attack, I saw where the bomb went. That was vicious, that was too much. ये बात यहां पर नेतन्याहू के लिए बोली गई है। ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल जो है वो कुछ ही घंटे के अंदर खत्म हो जाता, इजराइल के बस की नहीं थी अपने आप को बचाना। इस तरीके की बातें यहां पर G7 समिट में जाकर बोली है डोनाल्ड ट्रंप ने। साफ पता चल रहा है कि दो दोस्तों के बीच में कलेश हो चुका है। जी वीडियो देखिए आपने, कैसी धुआं निकल रहा है इंडियन मीडिया से कि हमें मुंह नहीं लगाया, ये जफियां डालने वाला था, या इन्होंने 3 सेलर मार दिए हमारे अमेरिका ने, इसको चाहिए था ये एहतियाज करता, लेकिन इसने तो जफियां डालनी है, हंस हंस के बातें कर रहा है। देखें भाई, आपका एक वजीर आज़म है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी,
वो ऐसे ही है, उसको अपनी कुर्सी चाहिए, चाहे उसको कुर्सी के लिए पाकिस्तान पे हमला करना पड़े, अपने हिंदू भाइयों को मारना पड़े, मुसलमानों को मारना पड़े, सिखों को मारना पड़े, वो मारेगा। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि आप किसके हाथों में खेल रहे हैं। जबकि गोदी मीडिया तो चुप कर रहा है, और जो दूसरे यूट्यूबर हैं जो आप थोड़ी बहुत ही आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इंडिया की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, दुनिया भी समझ चुकी है कि दरअसल मोदी क्या कर रहा है, मोदी की पॉलिसीज़ क्या है। देखिए, मोदी इसराइल के साथ भी था, इसराइल को भी शटअप कॉल दे दी है अमेरिका ने। दुनिया चेंज हो रही है, अमेरिका चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो नहीं हो सकता, इंडिया सिर्फ पीछे ही जा सकता है। पाकिस्तान चेंज हो रहा है, पाकिस्तान के फैसले दुनिया को मान रही है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, जबकि मोदी को कोई मुंह भी नहीं लगा रहा है। यही बेसिक पॉइंट है। देखिए, ईरान एक सुपर पावर बनकर उभरा है। आपके ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपने उनके साथ भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, आपने अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। जबकि पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है और इंडिया नीचे जा रहा है। यही इसका एक फोकल पॉइंट है या बेसिक नुकता जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एक और ऐसी ही वीडियो के साथ जल्दी ही दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।